महकमा खुराक, डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट एंड डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग को जम करने के रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम। चीफ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्राइस कंट्रोल एंड कम्युनिटीज़ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट फाल कर दिया गया। प्राइस कंट्रोल एंड कम्युनिटीज़ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट गंदम की खरीदारी, स्टोरेज और तरसील का जिम्मेदार होगा। एडमिनिस्ट्रेशन फूड लाइन्स, फ्लोर मिल्स और शुगर मिल्स मॉनिटरिंग का जिम्मेदार होगा। होलसेल और रिटेलर प्राइस की मॉनिटरिंग की डिमांड एंड सप्लाई के जिम्मेदार होंगे। महकमा ज़राअत पंजाब की 77,000 केनाल अराजी पर कब्जा। महकमा ज़राअत करोड़ों रुपए मालियत की ज़मीनें काबिज़ीन से छुड़वाने में नाकाम। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट में इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की महकमा ज़राअत को कब्जा छुड़वाने के लिए अमली इक़दाम करवाने की हिदायत। पंजाब की काबीना कमेटी बराए अमन व अमान के इजलास में अहम फैसला। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शरीक मेहमानों की सिक्योरिटी के लिए फौज तैनात की मंजूरी दे दी गई। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान मुमलकत का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक सूबे के 2 अजला में 15 और 16 अक्टूबर को पाक फौज तैनात रहेगी। शंदाना गुलजार जिनको पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने का शायद कोई एजेंडा मिला है। कल जब वो खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे जो हैं उनको मरवाने के लिए, उनको पुलिस के सामने खड़ा करने के लिए, उनसे गुलेलों के अंदर जो है वो कैंचे डलवा कर चलवाने के लिए, उनसे असला जो है वो करवाने के लिए जो है उनको लेके आ रही थी, तो उसने गाड़ी में कौम से खिताब किया। सलमान अकरम राजा साहब का ट्वीट देखा जो अभी नए नए जनरल सेक्रेटरी बने हैं। उन्होंने कहा स्ट्रेटजी होती है, प्लानिंग होती है, ये बेवकूफ़ी है कि आप डी चौक पे जो है थोड़ी देर के लिए जाएं और उसके बाद आप जेल में चले जाएं। तो भाई ये मकसद जो है इसके लिए खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे रह गए। एक तरफ पंजाब में बड़े काम तो दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में फितना परवान चढ़ रहा था। पीटीआई की इस्लामाबाद पर चढ़ाई नाकाम हो गई। गुज़श्ता एक हफ्ते से मुल्क को आग लगाने की तैयारी हो रही थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तंज बोली, खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को वरगला कर एहतजाज में लाया गया। जिन बच्चों को आप लेकर आए उन्हें आपने अकेला छोड़ दिया। ये लोगों के बच्चों को मरने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल 12 साल से विफाक के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। बसारत से महरूम अफराद मुतालबात के हक के लिए 15 रोज से खार। इंतजामिया को फिर भी ना हुआ एहसास। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर धरना देने के बाद नाबीना अफराद का महकमा सोशल वेलफेयर दफ्तर की जानिब रुख। दफ्तर के बाहर धरना दे दिया। पंजाब भर से आए बेरोजगार नाबीना अफराद धरने में शरीक। बसारत से महरूम अफराद के एक टोले का प्रेस क्लब के बाहर भी धरना। पुलिस ने धरने के एतराफ में बैरियर्स लगा दिए। नाबीना अफराद ने मुतालिबात की मंजूरी के लिए अदालत का दर खड़का दिया। हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। नाबीना अफराद 2 हफ्तों से मॉल रोड पर एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन को मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात के नाम पर धोखा दिया गया। अदालती अहकामात के बावजूद नाबीना अफराद को कोटे के मुताबिक मुलाजमतें नहीं दी जा रही। नाबीना अफराद के मुतालिबात मंजूर करने के अहकामात जारी किए जाएं। दरख्वास्त में इस्तदा। कौम के मामार सड़कों पर आने को तैयार। उस्ताज़ा का एहतजाजी तहरीक में तेजी लाने का फैसला। स्कूलों में तालीमी बायकॉट शुरू। स्कूलों में डेंगू सरगर्मियों का भी बायकॉट होगा। आज से स्कूलों की डाक का भी बायकॉट होगा। ग्रैंड टीचर्स अलायंस का कहना है महकमा स्कूल एजुकेशन फौरी मुतालिबात मंजूर करे। स्कूलों को आउटसोर्स ना किया जाए। मुतालिबात मंजूर ना हुए तो एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। खातून वज़ीर आला का पंजाब की तालिबात के लिए आसान इकदाम। वज़ीर आला मरीम नवाज का सूबे की गर्ल्स कॉलेजेस को 76 बसों का तोहफा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने चीफ मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम फॉर वुमेन का इफ्तिताह कर दिया। चीफ मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम के तहत 19 वुमेन कॉलेजेस को बसें दी गई। मरीम नवाज ने बसों की चाबियां खवातीन कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स के हवाले की। वुमेन कॉलेजेस की तालिबात की वज़ीर आला मरीम नवाज से मुलाकात, गुलदस्ता पेश किया। गजा पर इसराइली जारियत को 1 साल मुकम्मल होने पर मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे। जमात इस्लामी की जानिब से कज़लाबाज चौक, वकला की जानिब से हाई कोर्ट चौक में मुजाहरा किया गया। CTO लाहौर का रैलियों और रोड ब्लॉकिंग की सूरत में फौरी मुतबादिल रास्ते फराहम करने का हुक्म। हमारा अत्थर बोली एम्बुलेंस और दीगर इमरजेंसी गाड़ियों के लिए रोड क्लियर रखा जाए।
रवां माली साल में शहर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर बनाने के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू ना हो सका। पंजाब हुकूमत ने बजट में किसी भी मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी ही नहीं दी थी। क्रीम ब्लॉक प्रोजेक्ट, वाई ब्लॉक प्रोजेक्ट और गढ़ी शाहू मंसूबे का मुस्तकबिल ताकीर। बंद रोड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर की सर्विस रोड्स पर भी अभी काम होना बाकी है। रावी पुल तोसीम मंसूबे का तामीरी काम भी 100% मुकम्मल ना हो सका। शहर में सीवरेज और वाटर सप्लाई की भी मंसूबे का इफ्तिताह ना किया जा सका। पैसा वर्कर्स का मौज करेंगे सोशल सिक्योरिटी अफसरान। अस्पतालों में आलात की कमी, सोशल सिक्योरिटी इंतजामिया का अफसरान के लिए गाड़ियां खरीदने का फैसला। अफसरान बाला के लिए 2700 सीसी की 2, 1300 सीसी की 3 और 1000 सीसी की 10 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। गवर्निंग बॉडी मेंबरान के एतराज भी पसे पुश डाल दिया गया। बागों के शहर में आज फिर अब्रे रहमत बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा। हवा में नमी का तनासुब 73% तक जाने की तवक्को। पंजाब में डेंगू के वार 24 घंटों में मजीद 65 हुए शिकार। रावलपिंडी से 62, लाहौर से 2 और मियांवाली से 1 केस रिपोर्ट। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक एक हफ्ता में 839 रवां साल से अब तक 2593 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास। रावलपिंडी में डेंगू की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफीक बोले, डेंगू की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हंगामी बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है। हमारी अव्वलीन तरजीह रावलपिंडी में डेंगू के ब्रेक डाउन में कमी लाना है। वज़ीर आला रोज़ाना की बुनियाद पर डेंगू सूरत हाल का जायजा ले रही हैं। अवामी ताउन से डेंगू को मुकम्मल शिकस्त दी जा सकती है। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास। CEO LWMC बाबर साहबीन की सफाई के नए मॉडल पर ब्रीफिंग। इजलास में वज़ीर आला मरीम नवाज के सुथरा पंजाब प्रोग्राम का भी तफसीली जायजा। ज़िशान रफीक बोले, नए मॉडल में 100% डोर टू डोर वेस्ट इकट्ठी की जाएगी। सूबाई वज़ीर के पूरे लाहौर को नए मॉडल के दायरा कार में लाने की हिदायत। ज़िशान रफीक की बायो एनर्जी से मुतल्लिक़ कंपनियों से राबिता करने की भी हिदायत। पंजाब में सियाहत के फ़रोग और उससे जुड़े तमाम शोबों को एक ही अथॉरिटी से चलाने का फैसला। सूबाई वज़ीर मलिक सुहेब अहमद भट्ट की ज़ेर सदारत सब कमेटी का इजलास। पंजाब टूरिज्म कल्चर एंड हेरिटेज अथॉरिटी के क़याम की तजवीज़ दे दी गई। मलिक सुहेब अहमद भट्ट बोले, नई अथॉरिटी में सियाहत से जुड़े तमाम शोबों को एक ही जगह यकजा कर दिया जाएगा। कानून साजी के लिए कमेटी अपनी सिफारिशात आला हुकाम को इरसाल करेगी। सियाहती मुकाम पर सियाहों के लिए मरबूत सिस्टम होगा। पाँच अक्टूबर को एहतजाज और जलाओ घिराव केस में सलमान अकरम राजा की 16 अक्टूबर तक अबूरी जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने समाअत की। सलमान अकरम राजा ने 3 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्तें दायर की। अदालत ने 2 लाख के जाती मुचलकों पर सलमान अकरम राजा की अबूरी जमानत मंजूर की। सलमान अकरम राजा की थाना इस्लामपुरा में, थाना लारी अड्डा में और थाना मस्ती गेट के मुकदमात में जमानत मंजूर हुई। दफा 144 के नफाज के खिलाफ दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत मुतल्लिका अजला के DCs को नोटिस जारी। हाईकोर्ट ने जवाब तलब कर लिया। दफा 144 से शहरियों के बुनियादी हकूक मुतासिर हो रहे हैं। आइन के तहत पुरअमन एहतजाज करना हर शहरी का बुनियादी हक है। अदालत दफा 144 के नफाज के हवाले से जारी नोटिफिकेशन को कालअदम करार दे दरख्वास्त में इस्तदा। 5 अक्टूबर को लाहौर हंगामों में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुकदमे से डिस्चार्ज। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। पुलिस ने डंडे बरामद करने के लिए 10 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। रिमांड की दरख्वास्त के साथ कोई MLC मौजूद नहीं। तफ्तीशी अफसर अभी तक CCTV फुटेज हासिल करने में नाकाम रहे। पुलिस की जानिब से लगाए गए इल्जाम बज़ाहिर दुरुस्त नहीं। तहरीरी हुक्म का मतन।
हाई कोर्ट ने साबिक MP एहसन रियाज की बाजियाबी की दरख्वास्त पर CCPO से कल तक रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने एहसन रियाज की वालिदा आशफा रियाज की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, CCPO, पंजाब हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से बैरिस्टर मियां अली इशफाक अदालत में पेश हुए। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में अहम ओहदों की सीटें अरसा दराज से खाली। अफसरान की कमी के बायस पॉलिसी लेटरल इल्तवा का शिकार होने लगे। 2 एडिशनल IGs, 5 DIGs और 7 AIGs की अहम तरीन सीटें अफसरान के मुंतजिर एक अफसर को मुतअद्दिद चार्ज देकर काम चलाया जाने लगा। पॉलिसी बनाने वाले अफसरान की सीटें खाली होने से दफ्तरी अमूर मुतासर होने लगे। पुलिस हुकाम के मुताबिक सीटें खाली होने से यूनिफॉर्म की खरीदारी, कानूनी और डिसिप्लिनरी केसेस को निपटाने में मसाइल का सामना है। DG LDA ताहिर फारूक का शहरी सहूलत सेंटर का दौरा, यौमिया दरख्वास्तों का जायजा लिया। ताहिर फारूक ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर NOC के लिए आए शहरियों से उनके मसाइल बारे दरियाफ्त किया। बोले, शहरियों की दरख्वास्तों को मुअय्यना मुद्दत में प्रोसेस किया जाएगा। शहरियों के कीमती वक्त का ख्याल किया जाए, बिला वजह चक्कर न लगवाए जाएं। LDA की मुल्तान रोड और गुलबर्ग में कार्रवाइयां, 3 दर्जन इमलाक को सील कर दिया गया। सील इमलाक में निजी बैंक, स्टोर, ट्रैवल ऑफिस, क्लिनिक, लैब, निजी स्कूल, दफातर और दीगर शामिल। ऑपरेशन से पहले इन इमलाक को मुतअद्दिद नोटिस दिए गए थे। और मारूफ शायर और अदीब अनीस नागी को दुनिया से गुजरे 14 बरस बीत गए। नस्र नज़म के नजरिया साज अनीस नागी तमाम अदबी तासुबात से बाला थे। अकादमी अदबियात नोबल कैंप पर इन्हें वज़ीर आज़म अदबी अवार्ड से नवाजा गया। अनीस नागी 7 अक्टूबर 2010 को पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे।